हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ। तो हो सकता है टीएफ डीएम आज आप थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेट में रह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं। कहीं कभी बार तो आप बैलेंस फील करते हैं, कभी कभार आप अनबैलेंस हो जाती हैं। आप ये सोचते हैं ठीक है मैं आगे अपनी लाइफ में ग्रोथ करती हूँ, ठीक है ग्रोथ करते हैं तो आपका माइंड सेट ये होता है कि अब मुझे पीछे नहीं मुड़ के देखना। लेकिन कहीं ना कहीं 1% जो आपके डीएम के जो लिए आपको क्रेविंग होती है वो आपको बैक ले आती है। इन द सेंस ये नहीं है कि आप उनके पीछे या मूव ऑन उनके पीछे जा रही है, नहीं, लेकिन आपका जो कोड है, कनेक्शन है, वो तो आपको वहाँ तक लेके जाता है। आपको मिसिंग एनर्जी फील होती है आपके पार्टनर की, तो आपका मन करता है ठीक है जैसा भी है मैं आपके साथ एडजस्ट करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे अभी अपनी लाइफ में ग्रोथ करना है, मैं अपनी लाइफ को आगे लेके जाना चाहती हूँ, मुझे पर्पस करना है। आपने एक माइंडसेट के साथ अपना आगे मूव ऑन किया है, मतलब कि सिचुएशन से मूव ऑन किया है, ताकि आप उनको टाइम दें, वो अपना जैसे भी हो अपना स्ट्रगल करें। वो भी जैसे हमने अपना लाइफ को स्ट्रगल किया है तो वो भी स्ट्रगल करके हमारे पीछे हमारे जो ऑन द वे जो हमारा वे है उसी को फॉलो करते हुए हमारे पीछे हैं। तो आपने एक बहुत ही पॉजिटिव वे में अपने आप को चेंज किया, और आप जब देख रही होंगी जैसे जैसे आप अगर ऐसे ही पोजीशन में चल रही हैं और आगे ग्रोथ कर रही हैं तो आपकी बॉडी जो पेन है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो गए हैं। क्योंकि जब हम ज़्यादा फोकस करते हैं तो तभी हमें ये चीज़ें शुरू होती हैं। तो जैसे जैसे आप आगे ग्रोथ करेंगे ऐसे ऐसे आपके पेन भी कम होते चले जाएंगे। तो ये एक सीधा रास्ता है। अगर आप चाहते हैं कि इस पेन से निजात हो तो आपको ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। सारा जो भी आपका ध्यान है, जो फोकस है, वो पर्पस और वर्क जो आप करना चाहते हैं उनकी तरफ करें, फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ करें। कुछ जो भी आप लाइफ में चाहते हैं, आपके ड्रीम पूरे करने हो, कुछ भी हो, उनकी उस चीज़ की तरफ अपना टाइम स्पेंड करें, उनके साथ ही आप अपना आगे ग्रोथ करें। तो आपको इस पेन से भी निजात मिलती जाएगी। क्योंकि जब से आपने ये डिसीजन लिया है, जब से आपकी बॉडी में थोड़ा पेन कम हो गया है और आपको सहन शक्ति बढ़ गई है। अगर पेन हो भी रहा है तो अब पहले जैसे होता था, पेन होता तो सारा दिन सर पे पट्टी बांध के पड़े रहना, जी लिथार्जी हो जाना, भी कुछ नहीं करने का मन, अब सो जाओ। लेकिन अब ये पेन को जैसे आपने ये डिसीजन लिया है कि नहीं, अब डीएम के साथ उनको फोकस नहीं करना, चेजिंग नहीं करना, उनके हालात पे छोड़ के हमें अपने आगे का ग्रोथ करना है। तो जैसे जैसे आपने एक अपने मन में एक जो ट्रस्ट बना लिया है कि नहीं मुझे अब नहीं, मुझे आगे ग्रोथ करना है, और वैसे ही जैसे आपने थॉट क्रिएट किए तो आपके पेन भी आपके साथ, मतलब कि कह सकते हो फ्रेंडली जोन कह सकते हो कि उस वे में आ चुके हैं कि आपके पेन होती है लेकिन बहुत कम फील होगा, लेकिन इतना नहीं होगा कि आपको किसी वर्क से रोका जाए। आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि आपको फील होगा, लेकिन आपको जो काम करने की शक्ति है ना, वो एनर्जी बहुत हाई होगी। पेन लो होगा, एनर्जी हाई होगी। तो ये धीरे धीरे करके पेन भी अपनी जगह से वहाँ से हट जाएगा। जैसे जैसे आप ग्रोथ करेंगे माइंडसेट के साथ, तो ये सब धीरे धीरे क्लीन होना शुरू होगा। आपको फिर होगा ही नहीं। अगर आप इसकी हैबिट डाल लेती हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और जो अब तक का इतना पेन आप झेलती आई हैं, क्योंकि दिक्कत ये थी कि हम लोग पीछे मुड़ के देखते थे, वो हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब हम उन चीज़ को देखते तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वहीं बैठ जाता है, वो गलत ही हो रहा है। तो गलत हमसे जब हमारे कर्म फेस नहीं होते तो फिर हम देख के उस चीज़ पे अट्रैक्ट करते हैं, फिर हम उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं। वो जो हमारे माइंड में सेट हो जाता है, फिर वो हमें तकलीफ देना शुरू करता है। धीरे 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 कई सारे चक्र ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। जब हम अब एक माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रही हैं तो आपने बहुत चीज़ें छोड़ दी हैं, कर्मा फेस करना छोड़ दिया, क्योंकि अपना क्रिएट ही नहीं करोगे आप चाहोगे कि मैं बैलेंस हूँ, मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना, मैं उस बंदे को देखूंगी नहीं, मैंने वहाँ से अपना बिल्कुल डोर बंद कर देना है। दिल से आपका कनेक्शन रहेगा, लेकिन आपने एक वो चीज़ देखनी बंद कर दी जिससे आपको तकलीफ होती थी। आपने रास्ता ही बदल दिया, तो फिर आपको तकलीफ क्यों होगी। अगर आप इस माइंडसेट के आगे साथ बढ़ रही हैं तो आपका पेन भी धीरे धीरे चला जाएगा। तो अभी आपने अपनी केयरिंग खुद की सेल्फ लव में आ चुके हो, खुद की केयर करनी शुरू की है, खुद को निखारना शुरू किया है, चाहे वो स्पिरिचुअल वे में हो चाहे फिजिकल बॉडी में हो। अपने आप को आपने चेंज करना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा साइन डीएफ आपके लिए है, या डीएम जिनकी एनर्जी रेजोनेट हो वो वैसे ही लेना, ठीक है। तो आप चाहती हैं अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना, अपने खुद के साथ
अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आगे ग्रोथ कर रहे हैं, और आपके पार्टनर आपकी तरफ फोकस करके बैठे हैं। जैसे आपकी साइकिल चेंज हुई है तो वो आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं। उन्हें पता है कि मैंने गलतियां कर दी हैं, अब मुझे कुछ ना कुछ सीख के अपना लेसन को लेट गो करना है। जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है, मैंने गलत किया, वो सबको रिलीज़ करते हुए मुझे अपने पार्टनर की तरफ बढ़ना है। तो आपका ही रास्ता फॉलो कर रहा है। तो अभी वो वेटिंग में है आपके कॉल मैसेज के। लेकिन यही है कि अब आपने डिसीजन लिया तो शायद मेरे हिसाब से तो आपको कॉल मैसेज नहीं करना चाहिए। उनके स्पेस दे के उन्हें उनके हालत पे छोड़ना चाहिए, ताकि वो खुद से करें तो करें। तो आपको नॉर्मल रिप्लाई करना है, ज़्यादा उनको अपना लव शो नहीं करना है, ताकि वो भी बैलेंस होकर अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ करें। हमारा सपोर्ट करने का मतलब ही उनको ग्रोथ में रोकना है, चाहे फाइनेंशियली करें, चाहे बॉडी लेवल पे करें, चाहे किसी भी वे में करें। तो खुद से कोशिश करें, उन्हें उनके हालात पे छोड़ के आप आगे बढ़ेंगे, स्पेस देंगे और अपने फाइनेंस की तरफ फोकस करें। और वो आपकी तरफ आपका रास्ता फॉलो करते हुए आपके पीछे आ ही रहे हैं, बहुत जल्दी आ जाएंगे। अगर आप ये यूज़ करते हैं, ऐसा चलते हैं, तो आपके जल्दी ही जल्दी आपका यूनियन भी पॉसिबल हो जाएगा। तो अभी तक की यही अपडेट। आपके पार्टनर बिल्कुल पॉजिटिव हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, उन्हें रिग्रेट है, गिल्ट है, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि वो आपके साथ जब तक बैलेंस करके नहीं आएंगे तो यूनियन में भी नहीं आएंगे। ये डिवाइन का गेम होता है जो आपको भी समझना है। और अपने अगर ऐसी अचीवमेंट ली है और आगे ग्रोथ कर रहे हैं तो आपका टेस्ट भी होगा डीएफ। आपकी लाइफ में आपके वर्क जॉब पे कोई न्यू पर्सन भी भेज के आपको टेस्ट करवाया जाएगा। लेकिन आप जानते हैं आपको उस टाइम क्या करना है। तो अब आप पॉजिटिव हैं और एक अच्छे अचीव डिमेंशन को अचीव करने लगे हैं, तो आपको फील हो सकता है। तो आपके बॉडी लेवल पे बात करें तो आपको ना आपके फिंगर्स में बड़ा पेन हो सकता है, लेफ्ट में, और राइट की थंब के साथ एक फिंगर है उसके अंदर आपको हीट फील हो सकती है। ये डिफरेंट एक फीलिंग सी है जो आपको फील होगी, आपके थंब के साथ वाले फिंगर में हीटिंग फील होगी। तो ये कोई पावर है जो लोग देखिए सीखते हैं या जिनके हाथ में पावर्स जो करते हैं, शायद उनके साथ ये कनेक्ट हो सकती है एनर्जी, क्योंकि उन्हें कोई पावर मिली है। ठीक है, तो अभी तक की यही अपडेट। जैसे कि न्यू अपडेट मिलेगी मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। थैंक यू सो मच।